श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आंवला एकादशी 2026 की व्रत कथा सुनने से मिलता है फल, पूजन विधि और उसके कुछ नियम। क्या आप जानते हैं, आंवला एकादशी की कथा सुने बिना व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो पवित्र कथा जिसे सुनते ही भगवान विष्णु की कृपा, विशेष कृपा कथा सुनने वालों को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आंवला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजन विधि, व्रत के नियम और शाम का विशेष उपाय। वीडियो अंत तक जरूर देखें। उपाय जो है प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है, वह उपाय है। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक भयानक असुर था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने मूर से भयंकर युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। तभी मूर असुर वहां पहुंचा और भगवान पर आक्रमण करने लगा। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। एक तेजस्विनी देवी ने मूर असुर का वध किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम एकादशी नाम से जानी जाओगी। जो भी इस तिथि को व्रत करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। इस दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। आंवला एकादशी क्या है, अब हम वह सुनते हैं। प्राचीन समय में वेदिशा नाम की एक नगरी में चित्ररथ नाम का धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा भी बहुत धार्मिक थी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा और पूरी प्रजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। सबने व्रत रखा, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहां आया। वह पाप कर्म करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस रात वह भी वहीं रुक गया। उसने कथा सुनी, भजन सुना और पूजा का माहौल देखा। अनजाने में ही उसने पूरी रात जागरण कर लिया। उस पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा बना और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इससे सिद्ध होता है कि आंवला एकादशी की कथा सुनने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। अब जानिए आंवला एकादशी की सही पूजन विधि क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि आप बीमार हैं तो आप देर से भी स्नान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बाद, या किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी आप देर से स्नान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की पूजा आंवला एकादशी के दिन करना बहुत ही अनिवार्य है। उससे हमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति मिलती है। रोली, चावल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत कथा अवश्य सुने। इस दिन कुछ नियम का पालन अवश्य करें। चावल और अनाज का सेवन नहीं करें। फलाहार व्रत करें। क्रोध, झूठ और अपशब्द से दूर रहें। सात्विक विचार रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन पारण करें, और आप पारण आंवले से करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। शाम को तुलसी या आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन महत्व है आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाने का। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी एक उपाय है कि आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे पापों का नाश करें और मेरे घर में सुख शांति दें। जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें। दोस्तों, आंवला एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। अगर आपने श्रद्धा से यह कथा सुनी है तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर अवश्य होगी।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। जय श्री हरि। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक भयानक असुर था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने मूर से भयंकर युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम। आइए अब हम बात करते हैं आंवले के महत्व की। शास्त्रों में आंवले को बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का वास होता है और सभी देवी देवताओं का वास होता है। फागुन मास में आंवले के वृक्ष की पूजा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है। घर से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। आंवला स्वास्थ्य भी, यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। बहुत लोग पूछते हैं अगर पास में आंवले का वृक्ष ना हो तो हम उपाय कैसे करें। ऐसी स्थिति में आप भगवान विष्णु की फोटो के सामने आंवले का फल रख के दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या घर में गमले की तुलसी के पास भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मन से पूजा करेंगे तो भी पूरा फल अवश्य आपको मिलेगा। अब हम थोड़ा सा वैज्ञानिक कारण समझ लेते हैं। महीने में 2 बार उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र में आराम मिलता है, मन शांत होता है। यही कारण है हमारे ऋषियों ने एकादशी व्रत का नियम बनाया था। आंवला दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, गरीब को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा दें। अगर कोई बीमार है, गर्भवती महिला या बुजुर्ग, तो निर्जला व्रत ना करें। व्रत भी करते हैं तो सिर्फ आपको अन्न नहीं खाना है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी का व्रत करो। तो यह बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको फलाहार की जो भी सामग्री होती है वह धारणा कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन जब हम श्रद्धा से व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर सुख शांति बनी रहे तो इस आंवला एकादशी की कथा को जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आपको भी फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आप अवश्य ही लिख सकते हैं। भगवान आपके व्रत को सफल करे और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा से संबंधित उपाय चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जो घंटी जैसा आइकन होता है उसको दबाएं। आपको मेरी सारी वीडियोस वहाँ पर दिख जाएगी। ऑल करके बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।